महाराष्ट्र में कई क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि के कारण प्याज की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में प्याज उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि बारिश के कारण प्याज की उपज को काफी नुकसान हुआ है। वहीं सोलापुर के मंडी परिसर में प्याज की फसल भीगने के कारण व्यापारियों ने प्याज देने से मना कर दिया है, जिस कारण किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। 10वां कृषि दर्शन एक्सपो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि सहकारिता विभाग NRFMTTI हिसार हरियाणा में 12 से 14 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, सरकारी विभागों और संस्थानों को एक साथ आने और पारस्परिक व्यावसायिक लाभों के लिए भाग लेना है। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में कृषि जागरण की टीम ने भी हिस्सा लिया। 10वां कृषि दर्शन एक्सपो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि सहकारिता विभाग NRFMTTI हिसार हरियाणा में 12 से 14 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, सरकारी विभागों और संस्थानों को एक साथ आने और पारस्परिक व्यावसायिक लाभों के लिए भाग लेना है। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में कृषि जागरण की टीम ने भी हिस्सा लिया। वहीं इसी के चलते FMC कॉर्पोरेशन की रीजनल सेल्स हेड विक्रमजीत सिंघल ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। FMC बहुअंतरराष्ट्रीय जानी मानी कंपनी है जो कृषि सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और किसानों के फायदे के लिए कार्यरत है। हम यहाँ पर पिछले 3 दिन से हिसार TTC के कृषि मेले में हमने भाग लिया। यहाँ पे हमने खुद अच्छी पैदावार, अधिक गुणवत्ता और उनके मुनाफे और उनकी सुरक्षा के लिए किसानों को जानकारी देने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, जिसके लिए हमें साथ गया है। और मैं भी किसान भाइयों से और यहाँ पे सभी किसानों से मैं गुजारिश करूँगा कि मैं यहाँ और इस कोरोना काल को देखते हुए अपनी सेहत का और अपना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि कर्ज माफी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आपको बता दें, राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक महात्मा ज्योतिबा फूले फसल ऋण योजना के तहत अब बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान अगर समय पर लोन लौटा देते हैं तो उन्हें सरकार 50,000 रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन देगी, जिससे 20 लाख किसानों को फायदा होगा। हरियाणा सरकार किसानों को तकनीक और डिजिटलाइजेशन का लाभ देकर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा और किसानों की आय बढ़ाने में जुट गई है, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा ई खरीदारी पोर्टल की शुरुआत की गई। आपको बता दें, इस पोर्टल के चलते अब 14 फसलों की MSP पर खरीद हो रही है, जिसमें गेहूं, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा आदि शामिल है। ऐसे में ऑनलाइन बिक्री की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य की 81 मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से किसान 14 फसलों को MSP पर बिक्री कर सीधे लाभ पा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सीमांत किसानों को अंगूर और केला की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपको बता दें, राज्य सरकार की बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की नीति में अब अंगूर और केला भी शामिल कर दिया गया है। ऐसे में राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार का कहना है कि मौजूदा बागवानी फसलों की खेती वाली नीति में अंगूर और केला को शामिल करने से महाराष्ट्र में इनका उत्पादन और बढ़ेगा, जिससे सीमांत किसानों को लाभ होगा। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि मेला 2022 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में कृषि अपशिष्ट के मुद्रीकरण द्वारा उद्यमिता विकास विषय पर 12 से 14 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के साथ कृषि उद्यमियों के रोजगार के अवसर और परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। बता दें, इस प्रदर्शनी में कृषि जागरण की टीम ने भी हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 11 से 14 मार्च तक फार्म टेक एशिया एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि उद्योग के हितधारकों के लिए सर्वोत्तम मंच प्रदान करना है। बता दें, इस प्रदर्शनी में कृषि जागरण की टीम ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं अमूल के ऑर्गेनाइजर्स ने कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अभी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेके छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। अभी रिसेंटली अमूल डेयरी ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लॉन्च किया है। इनिशियली हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च की हुई थी। एक आप देख सकते हो अमूल फर्टिलाइजर गोल्ड है, जो कि ऑर्गेनिक मेन्यू है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा फर्मेंटेड लिक्विड ऑर्गेनिक मेन्यू है। और
कस्टमर फीडबैक से हमने रिसेंटली प्रोडक्ट ग्रैन्युलर फॉर्म में लॉन्च करने वाला है, जो कि है अमूल पावर प्लस। हमने प्रोडक्ट कंपेरेटिवली मार्केट में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उससे अमूल कैसे अलग है, तो अमूल ने जो ऑर्गेनिक मेन्यू मिलता है उसमें हमने प्रोडक्ट को एनरिच किया है। एनरिचमेंट में हमने अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और माइक्रो algae जो स्पेशली जो रूट एनहांसर का काम करेगा, तो ऐसा करके हमने प्रोडक्ट मार्केट में अभी इनिशियली 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरूक। धन्यवाद।